सभी भाइयों को राम राम। अभी गवर्नमेंट ने अग्निपथ स्कीम जो लॉन्च की है अग्निवीर्स के लिए, इसके लिए कुछ हम्बल सजेशंस हैं हमारी तरफ से। गवर्नमेंट ने इसका जो टेन्योर रखा है वो 4 ईयर का टेन्योर रखा है, और इसमें एग्जैक्ट आपको लास्ट में अराउंड 11 से 12 लाख रुपए मिलते हैं। माई हम्बल सजेशन फॉर द गवर्नमेंट इज़ कि मिनिमम 5 ईयर टेन्योर रखा जाए। इसका क्या प्रॉफिट होगा ये मैं आगे वाले पॉइंट में आपको कवर अप करके बताता हूँ। सो मिनिमम टेन्योर जो है वो 5 ईयर का टेन्योर इसमें हो। मिनिमम सैलरी जो आपने रखी है 30K, अब उसमें 10,000 आप लोग काट देते हो तो अराउंड 21,000 के 9 या जो भी आप काटते हो तो 21,000 के लगभग पर मंथ मिलता है फॉर फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर। तो 21,000 थोड़ा कम हो जाता है इस चीज़ के लिए। अगर मिनिमम सैलरी जो है वो 40,000 के अराउंड होती है तो इट विल बी बेटर फॉर अस कि मान लो 10,000 काटे भी तो 30K इज़ इनफ, यानी 30,000 रुपये काफ़ी इनफ हो जाते हैं गाँव में मम्मी पापा का खर्चा चलाने के लिए, खुद का खर्चा चलाने के लिए। वैसे छोटे भाई बहन कोई अगर पढ़ रहे हैं तो उनका भी खर्चा इजली थोड़ा चल पाता है। तो 40,000 जो है वो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट का जो भी पर्टिकुलर जैसे 10,000 हमारा पीएफ कटने के बाद गवर्नमेंट का पर्टिकुलर जो भी एटलीस्ट 15,000 हो, 25K पर मंथ अगर जमा होते हैं तो अराउंड 3 लाख के लगभग अपन लोग क्रिएट करते हैं। तो 3 लाख पर ईयर अगर जनरेट होता है वो बढ़ेगा भी, सेकंड ईयर इंक्रीमेंट भी मिलेगा जिस हिसाब से। तो जो इंक्रीमेंटल बेसिस होना चाहिए पर ईयर के हिसाब से, जिससे थोड़ा कि अराउंड मेरा 5 ईयर का जो है वो 20 से ऊपर ही हो, 20-25 के बीच में हो, तो 20-25 लाख 5 साल के बाद मिले। तो उससे मैं क्या है कि बेटर, अगर मान लो अग्निवीर बनने के बाद मुझे वापस जॉब में नहीं जाना है या फिर बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो एटलीस्ट मैं कुछ ऐसा मेरा ओवन बिजनेस खोल सकूं। ये मेरा हम्बल सजेशन मतलब एक तरीके से रहेगा। मैं, मेरे का मतलब है कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने आप को एज अग्निवीर। अब मेरी तो एज हो भी चांस नहीं मिलेगा बाय गॉड, लेकिन ये एक हम्बल सजेशन रहेगा। इतना थोड़ा करेंगे तो 20-25 के बीच में अगर रहता है तो वो बेटर होगा हमारे लिए। नेक्स्ट अगर बात आती है कि डिफरेंट डिफरेंट जो फोर्सेस है, CFF वगैरह है, अर्धसैनिक जो बोले आप, उसमें रिजर्वेशन हमें 10% दे रहे हो, ठीक है ये बेटर है। लेकिन इसके अलावा जितनी सिविल सर्विसेज वगैरह है उनमें भी 1 या 2% कोटा अग्निवीर के लिए रखा जाए तो वो थोड़ा प्रेफरेबल होगा। उससे थोड़ा प्रॉफिट भी होगा। यंग एज में जो यंगर्स है जो अपने देशभक्ति दिखाना चाहते हैं, कम पैसे में अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। 1 और 2% सिविल सर्विसेज या जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें उनको मौका मिलना चाहिए। और बाकी जितने भी आप जो भी है प्रेफरेबल है, कंपनीज़ है, प्राइवेट कंपनीज़ है, वो अपने हिसाब से करते रहे। आपने विभिन्न अर्धसैनिक बलों में कुछ ऐड किया है, दैट विल बी बेटर। और नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, 5 साल काम करने के बाद आप कह रहे हो कि इसमें जॉब मिल जाएगी, उसमें मिल जाएगी, और प्राइवेट में भी अगर काम करना चाहे तो देर विल बी मिनिमम गारंटेड सैलरी कि अग्निवीर जो है वहाँ से रिटायर होकर आने के बाद उसको 50K मिनिमम सैलरी मिलनी चाहिए। क्योंकि 5 साल काम करने के बाद वो उतना रह भी नहीं पाता। आप 12th का उनको सर्टिफिकेट देते हो, ना ग्रेजुएशन होती है ना कोई और चीज़, ठीक है स्किल डेवलपमेंट वगैरह के कुछ सर्टिफिकेट देते हो, पर उनके बेस पे वो बेटर जॉब्स नहीं मिल सकती, वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल सकती जो आप लोग सोचते हो। एक 85 वाला परसेंटेज वाला बंदा 10th क्लास में अग्निवीर के थ्रू ज्वाइन करता है, हो सकता है वो 12th में 90 कितने भी ला के अच्छे चांसेस पा सकता था, IIT जा सकता था, लेकिन वो चांस ऑलरेडी आप लोग उनके लिए हटा चुके हो। तो उनको बेटर जो अपॉर्चुनिटी मिलने का मौका मिलना चाहिए। 50K मिनिमम सैलरी होनी चाहिए आफ्टर द रिटायरमेंट, दैट्स द मेन थिंग। तो ये जो कुछ चीज़ें ऐड की, इसके अलावा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर कि मेडिकल कार्ड आप उनके लिए देते हो, आप उनके लिए कैंटीन कार्ड देते हो। तो आप कह रहे हो कि जितना टाइम आपके पास रहेंगे उतना टाइम के लिए, बट अगर आप सर्टेन उनकी लाइफ में, जैसे वो दूसरी जॉब में जाते हैं वहाँ मिलती है तो एक बात अलग है, लेकिन अगर कोई बंदा अलग से ज्वाइन नहीं कर पाता या नहीं ज्वाइन करना चाहता तो उसके लिए जो आपका कैंटीन कार्ड है और मेडिकल कार्ड है वो उनको लाइफ टाइम प्रोवाइड किया जाए, जिससे आपका और दोनों का उनका प्रॉफिट है। देखो हेल्थ की सिक्योरिटी देना तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, तो उन्होंने आपके लिए मतलब अपनी जवानी में अर्ली एज आपको दिए हैं, 4 साल अपने देश को दिए, तो आपको भी उनको देने का मौका मिलना चाहिए, आपको भी उनको देना चाहिए। और उनका हक है कि उनकी हेल्थ को सिक्योर करो आप। और कुछ पैसे जैसे जो डेली का राशन वगैरह, कैंटीन अगर कार्ड आप उनको देते हो तो उनके मंथली थोड़े एक्सपेंस है वो भी थोड़े कम हो जाएंगे, इसका प्रॉफिट उनको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।